दोस्तों, विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है जितनी कभी इंसान ने सोची भी नहीं थी। आज पूरी दुनिया मशीनों की आदी हो चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मशीनें हमारे जीवन का आधार बन चुकी हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम मशीनों के जरिए ही किया जा रहा है। हम सभी अपनी डेली रूटीन में कई तरह की मशीनें देखते हैं, फिर चाहे वो सुबह उठाने के लिए अलार्म मशीन हो, नहाने के लिए गीजर हो, ऑफिस जाने के लिए कोई व्हीकल हो या कंपनी का कोई भी काम हो। पूरी तरह से इंसान मशीनों पर ही डिपेंड है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह हमारी रोजमर्रा की खाने पीने वाली कई चीजों में भी मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको हमारे डेली रूटीन की खाने पीने वाली चीजों को बनाने वाली मशीनों के बारे में ही बताएंगे, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन डिशेस और मशीनों से जुड़ी पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिज्जा मेकिंग मशीन। दोस्तों, फास्ट फूड में आजकल लोगों का सबसे पसंदीदा फूड पिज्जा ही है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट और सॉफ्ट होता है, इसलिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसे पसंद किया जाता है। पिज्जा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आजकल हर गली कॉर्नर पर पिज्जा बेकरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह पिज्जा तैयार किया जाता होगा? किस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल पिज्जा बनाने के लिए होता होगा? शायद नहीं। तो आइए दोस्तों, आज आपको पिज्जा मेकिंग की पूरी प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आटे को एक स्पेशल मशीन से गूंथा जाता है। ये मशीन एक साथ कई किलो आटा गूंथ देती है। इसके बाद इस गूंथे हुए आटे को एक दूसरी मशीन प्लेन शेप देती है। और फिर यही मशीन इसे गोल गोल पिज्जा रोल्स में कन्वर्ट करती है। इससे पिज्जा का मेन बेस तैयार हो जाता है। इसके बाद इस आटे से तैयार पिज्जा बेस को स्लाइड बेल्ट के जरिए दूसरी मशीन तक भेजा जाता है। यह मशीन ऑटोमेटिकली इस बेस पर सॉस, मक्के के दाने और चीज फैला देती है। फिर इन्हें ओवन में डालकर अच्छे से पका लिया जाता है और फिर कुछ इस तरह पिज्जा पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, जिसे बाद में हमारा भोजन बनने के लिए रेस्टोरेंट या बेकरी में हमारे सामने परोस दिया जाता है। हाजमोला मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं तेरी मेरी सबकी भोला हाजमोला की। दोस्तों, खट्टी मीठी हाजमोला आपको लगभग हर घर में मिल जाएगी, क्योंकि जहां बच्चे ने चटपटी और टेस्टी होने की वजह से मजे के लिए खाते हैं, तो वहीं बूढ़े इसका इस्तेमाल पाचन क्रिया को सही बनाए रखने के लिए खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये हाजमोला किस तरह बनाई जाती है? अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, हम है ना। दरअसल दोस्तों, हाजमोला बनाने के लिए सबसे पहले जीरे को मशीन में अच्छे से पीसा जाता है। इसके बाद मशीन में इसके और भी अन्य सीक्रेट मसालों को डाल दिया जाता है। इन मसालों को एक साथ डालकर एक ग्राइंडर में पीसकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को ठंडा करके मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इसकी छोटी छोटी हाजमोला वाली टिकिया काट देती है। इसके बाद इन्हें स्टोर करके हाजमोला वाली डिबिया या पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल किए जाने वाले मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल की। दोस्तों, सरसों का तेल बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई सरसों को साफ करके उसके दाने निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में इन सरसों के दानों को पीसने के लिए एक साथ कई मशीनें लगी होती हैं। ये मशीनें काफी पावरफुल होती हैं, जो कि एक साथ कई सरसों के दानों को पीसकर उनका सारा तेल निकाल देती हैं। इसके बाद तेल की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसे फिल्टर कर लिया जाता है। अच्छे से तेल फिल्टर हो जाने के बाद ये मशीनें खुद से एक पूरे तेल को एक टैंक में खाली कर देती हैं। इस टैंक से कई नल जुड़े होते हैं। जब पूरा तेल टैंक से भर जाता है तो इसके बाद इन नलों के माध्यम से उस तेल को बोतलों में भरा जाता है। इसके बाद कंपनियां इस पर अपने ब्रांड का स्टिकर लगा देती हैं और फिर ये बाजार में घूमता घूमता हम तक पहुंच जाता है। पोटैटो चिप्स।
आइए दोस्तों अब जानते हैं किस तरह पोटैटो चिप्स तैयार की जाती है। दोस्तों पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को एक स्पेशल ड्रम मशीन में धोया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन होती है जो एक साथ कई किलो आलू धो देती है। इसके बाद एक और दूसरी स्पेशल मशीन होती है जिसके जरिए इन आलूओं की पतली पतली स्लाइस की जाती है। इसके बाद इनको सुखाया जाता है। इसके बाद इन चिप्स को टेस्टी बनाने के लिए मसालों का मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें नमक, मिर्च और तमाम चटपटे मसाले मौजूद होते हैं। इस मिश्रण को पोटैटो चिप्स के ऊपर अच्छे से छिड़क दिया जाता है और फिर इस तरह ये पोटैटो चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। आखिर में इन्हें पैकेट्स में डालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5, टोमेटो केचप। दोस्तों अब बात करते हैं टोमेटो केचप की। टोमेटो केचप आजकल कई तरह के फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे इसे अलग अलग तरह से बड़े चाव से खाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों टोमेटो केचप की मुख्य सामग्री इसका टमाटर से बना घोल होता है जो कि फैक्ट्री में एक बड़ी सी स्पेशल पैकेजिंग थैली में लाया जाता है ताकि इस घोल को अधिक मात्रा में लाया जा सके और इसकी गुणवत्ता भी खराब ना हो। फैक्ट्री में पहुंच जाने के बाद इस घोल को एक बड़े कंटेनर में डालकर इसमें और भी कई तरह के पदार्थ जैसे नमक, शक्कर और विनेगर मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे केचप पॉस्चराइजर मशीन में करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर के तमाम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फाइनली केचप को ठंडा किया जाता है और कुछ इस तरीके से केचप पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। लास्ट में टोमेटो केचप की बॉटल्स को स्पेशल फिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। मशीन के जरिए इनमें केचप भर दिया जाता है और फिर पूरी जांच करने के बाद इन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। इसके बाद ये मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं। डेयरी मिल्क। दोस्तों इस चॉकलेट की पॉपुलैरिटी और क्वालिटी के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये चॉकलेट नहीं खाई होगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये चॉकलेट काफी पसंद की जाती है और आजकल की युवा पीढ़ी का तो क्या ही कहना, वो तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा कर रही है। खैर वो सब छोड़िए, अभी तो ये जानते हैं कि आखिर ये टेस्टी डेयरी मिल्क चॉकलेट फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेयरी मिल्क बनाने के लिए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीन्स दुनिया में सबसे स्वादिष्ट बीन्स में से एक होती हैं। डेयरी मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले कोको बीन्स और मक्खन के मिश्रण को मशीन में अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद इसे एक मशीन में दूध के साथ मिलाकर करीब 6 घंटे तक मिक्स किया जाता है। जब अच्छा गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है तो फिर इस मिश्रण को करीब 3 घंटे तक पकाया जाता है। इसके बाद इन्हें एक स्पेशल स्लाइड से गुजारा जाता है जहां इन चॉकलेट के ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है। फिर इनके ऊपर चॉकलेटी तड़का दिया जाता है जिससे चॉकलेट की चिकनाई निखर कर आती है और चॉकलेट दिखने में अच्छी लगती है। इसके बाद आखिरी में इन्हें ठंडा करके डेयरी मिल्क वाले सांचे में डाल दिया जाता है जहां ये चॉकलेट आकार लेकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। फिर इन्हें डेयरी मिल्क वाले पैकेट्स में डालकर पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या आप इस तरह का पार्ट 2 चाहते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।